बाबर आजम जो कि टॉप 10 टेस्ट के बैट्समैन में थे, उनमें से भी बाहर हो चुके हैं, जिसमें मेरे बाबर आजम लगभग 5 साल के बाद टॉप 10 की फहरिस्त से खारिज हो गए हैं। तो भाई ये बहुत ही ठीक हो रहा है कि इनकी जो रैंकिंग जो तगमे शगमे हैं ये सब इनसे वापस लेने चाहिए। तो पहली दफा कोई पौने, हालांकि जब ये टॉप पे भी थे तो पाकिस्तान का कोई बहुत फायदा नहीं हुआ, तो अगर अभी बाहर टॉप 10 में से निकल भी गया तो भी क्या फर्क पड़ता है भाई, क्या फर्क पड़ता है। अब तो रैंकिंग तो गियो, अब तो टॉप 10 को छोड़ो, टॉप 11 में भी मौजूद नहीं है बाबर आजम। पहले 3 पर थे जनाब, उसके बाद जो पहले टेस्ट मैच के बाद 3 से 9 पे आ गए, और ये दूसरे टेस्ट मैच में जनाब ने जो तीर मारे हैं ना, उसके बाद जो है वो जनाब 12 पे चले गए। आज आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग अपडेट हुई और बाबर आजम 9 से स्लिप होकर सीधा 12 पे चले गए। बाबर लड़ रहा है कप्तान से, बाबर लड़ रहा है हेड कोच से। बाबर कौन है? बाबर मेरे मुंह आगे, मैं उसको ठोटे मारूं। तू पाकिस्तान को 4 साल से जलील करवा रहा है, अब तो खुदा का नाम है बाहर हो जा टीम से। ये रैंकिंग कादिर बहुत ऑथेंटिक तरीके से हो रही है जब से जेशा साहब जो है वो ओहदे पर आए हैं। नहीं, इसमें कोई चीज नहीं होती। रैंकिंग जो है वो पॉइंट्स के हिसाब से होती है, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से होती है। बाबर आजम की गुज़श्ता 18-19 इनिंग्स में जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से उनकी रैंकिंग ड्रॉप हुई है। और ना सिर्फ ये, बांग्लादेश से पाकिस्तान टीम टेस्ट रैंकिंग में सिर्फ 10 पॉइंट्स आगे है, और यानी कि पाकिस्तान की जो 8वीं पोजीशन है वो भी महफूज नहीं है। और आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि आईसीसी की जो टेस्ट रैंकिंग है ना, उसमें टॉप 10 में पाकिस्तानी ना बैटर और ना बॉलर आ रहा है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की जो टीम है वो टेस्ट की रैंकिंग में नंबर 6 से सीधा नंबर 8 पे चली गई है। बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन बात है कि ये जो डार्क तरीन टाइम है पाकिस्तान की क्रिकेट का, तो उसके जिम्मेदार जो हैं, जिनकी कप्तानी में ये सिलसिला शुरू हुआ है, वो बाबर आजम है। सिर्फ सब टेस्ट रैंकिंग आ गई और बाबर आजम सीधा 9 से सीधा 12 पे चले गए हैं। और बाबर आजम की लगातार घटिया बैटिंग 16 इनिंग में, जो कि टेस्ट में एक भी 50 ना आने के कारण बाबर आजम अब टेस्ट रैंकिंग के टॉप 10 से जो कि बाहर हो चुके हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया जो कि बाबर आजम पे गुस्सा हो रही है, तो क्या कह रही है, तो पहले आप रिएक्शन वॉच कीजिए। तो ये यही डिजर्व करते हैं। इंडिविजुअल ग्लोरी के लिए खेलते खेलते पाकिस्तान का पूरा सत्यानाश कर दिया। सिर्फ बाबर आजम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, लेकिन चूंकि ही वाज द कैप्टन जब से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है, हार और हार, तो इसलिए बहुत ज्यादा जो ब्लेम है वो बाबर आजम को जाता है कि बाबर आजम की कप्तानी में ये सिलसिला शुरू हुआ, और अब जब कप्तानी का बर्डन नहीं है तो बैटिंग में भी कुछ नहीं हुआ, ना ऑस्ट्रेलिया में ना घर में खेलते हुए। लिटन दास नंबर 7 पे आके कमाल की बारियां खेल गया। लिटन दास अपने करियर बेस्ट 15वें नंबर पे पहुंचा। आई डोंट नो हाउ दिस रैंकिंग सिस्टम, ये कैसे काम करती है, क्या हिसाब किताब है इसका, एल्गोरिथम कोई अजीबोगरीब सा ही है। वरना आपको जो इंपैक्ट है उसको भी कोई पॉइंट उसके भी होने चाहिए। आज तक मैंने इस पे पढ़ा है, कोई बहुत एक्यूरेट इस पे कोई परफॉर्मेंस कोई निकल गया, कोई सामने मुझे समझ नहीं आई कि हाँ जी इसका क्या क्राइटेरिया होता है करते कराते, इनको किन बॉलर्स के खिलाफ किन कंडीशन में कहीं ना कहीं करते वगैरह, ये चीजें भी बीच में, और किस पोजीशन पे रन आए हैं, इन सब के नंबर होने चाहिए। अगर इन सब के नंबर होते तो बाबर शायद के टॉप 10 में कभी मौजूद नजर ही ना आते, क्योंकि जो रन जब आ भी रहे थे तो कौन सा पाकिस्तान जीत रहा था, कौन सा कि पाकिस्तान की तरफ से अगर बाबर के बहुत अच्छे रन भी आ रहे थे तो जो विजिटिंग साइड थी उनके और भी ज्यादा अच्छे, उनके और भी तगड़े रन आ रहे थे। मैं आपको बता चुका हूं, ब्रुक 100 पे 100, ख्वाजा आउट ही नहीं होता था, विलियमसन भी 200 कर रहा था। तो बहुत अच्छा हुआ, टीम का बेड़ा गर्क, सत्यानाश। और जब भी देखो रैंकिंग निकाल के जनाब ये कहीं ना कहीं बीच में विराजमान होते हैं। हाँ जी, रैंकिंग बड़ी शानदार है, बाबर तो बीच में मौजूद है, बाकी फिर क्या करें। तो बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन बात है कि ये जो डार्क तरीन टाइम है पाकिस्तान की क्रिकेट का, तो उसके जिम्मेदार जो हैं, जिनकी कप्तानी में यह सिलसिला शुरू हुआ है, वो बाबर आजम है। कोई बल्ले से रन नहीं निकले। और अभी तो देखे ना, इतलात भी आ रही हैं, वो मोहम्मद वसीम भी बातें कर रहा है कि जनाब बाबर आजम किसी की सुनता नहीं है, ये तो जनाब काफी स्टबन है, ऐसा है तो वैसा है। तो बंदा पूछे कि ये जब आप अभी मेरे ख्याल में वुमेन टीम के साथ अभी भी है, बाद में क्यों याद आता है कि जब चले जाते हो? पहले तो बड़ा डिफेंड करते थे कि हाँ जी कोई कुछ बोले ना, बाबर ही बेस्ट है, बाबर ये है वो है वो है। जब टाइम निकल जाता है तो फिर जैसे वो कोई गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी जब रिटायर हो जाते हैं बाद में किताब लिख देते हैं कि जी हमारे टाइम में ये ऐसा था, तो वो ऐसा था, ऐसा था, तो हम बहुत अच्छे थे, हम फरिश्ते थे, हम शानदार थे, और कुछ करना है तो तब करो ताकि टीम का कुछ भला हो जाए। तो भाई ये बहुत ही ठीक हो रहा है कि इनकी जो रैंकिंग जो तगमे शगमे हैं ये सब इनसे वापस लेने चाहिए। तो पहली दफा कोई पौने, हालांकि जब ये टॉप पे भी थे तो पाकिस्तान का कोई बहुत फायदा नहीं हुआ, तो अगर अभी बाहर टॉप 10 में से निकल भी गया तो भी क्या फर्क पड़ता है भाई। Talk about Babar, 16 innings and 21 point something average. परफॉर्मेंस को देखते हुए रैंकिंग में भी अब डिफरेंस आया, 9वें नंबर से वो 12वें पे चले गए हैं। देखिए क्या कहेंगे? इसके सबसे बड़े जिम्मेदार अगर बाहर देखा जाए तो वो कोई और तो नहीं है, वो खुद हैं, बाबर खुद हैं। और जिस तरह के हालात हैं, जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले ज़का अशरफ साहब का जिक्र किया था, अगर वही बात हो जो ज़का साहब ने इफ्तिखार साहब के प्रोग्राम में की है हकीकत में,
तो फिर ये 16 मैचेस में 21 की एवरेज ना हो, फिर ये 60 की भी हो सकती थी। ठीक है, तो उसका असर है कहीं ना कहीं इस टीम की चीज़ें, जो कि हम इससे पहले भी मुताद्दिद बार जिक्र कर चुके हैं कि आज बाबर अगर इस मुश्किल का सामना आया, देखिए लोग विराट के साथ उसका मवाजना करते हैं ना फॉर्म का या रन्स का, या वो 100 नहीं कर पाए, तो विराट के बारे में ये बात होती थी कि वो 100 नहीं कर पाए, हाँ, ना, लोगों तो को कर रहे 100 थे। का 100 का इंतजार था। उसके और पाकिस्तान की इस बाबर आजम के इस हवाले से लोग अब लोग ये भी ख्वाहिश रखते हैं, कल से लोग इसके ऊपर कर रहे हैं जी, वो वक्त जब बुरा वक्त मुश्किल वक्त उनके ऊपर था तो बाबर आजम ने सपोर्ट किया था और लिखा था जी कि ये विराट के लिए ये वक्त भी गुजर जाएगा, ठीक है, अब विराट को भी करना चाहिए। वो यार क्या मतलब बात कर रहे हैं? तो ये शेर, मैं शेर को नहीं खाता तो शेर मुझे भी नहीं खाएगा। ऐसे ऐसे ये तो नहीं फॉर्म होता वापस ना। आती होती है, हाँ। फॉर्म वापस आने के और तरीके और हैं, रन तरीके हैं, करने के और कोशिश है, तरीके हैं, और मेहनत है, ये एक ट्रेनिंग आपको बस ये मिलता है यार ठीक है उसने भी मेरे हाँ। बारे में अच्छी बात करा, सुन के आपको अच्छा लगता है, बट आपको उसके लिए बहुत समथिंग डिफरेंट करना पड़ता है, एक्स्ट्रा करना पड़ता है। विराट की जो टीम के हालात थे, वो खुद कैप्टन भी थे, उसकी टीम के हालात, उसका अपना जो आप उसको कह लें कि जो तवज्जो थी और जो उसके खेलने का अंदाज़ था और जो उसके काम करने का अंदाज़ था और जो पाकिस्तान में जिस तरह से क्रिकेट चलाई जा रही है और जिस तरह से पाकिस्तान की टीम चल रही है, वो बहुत मुख्तलिफ है इनफरादी तौर पर भी, इज्तिमाई तौर पर भी। वहाँ पर कोई इसलिए भागदौड़ नहीं हो रही थी एक दूसरे की टांग खींचने के लिए, वहाँ पर ये भागदौड़ नहीं हो रही थी कि अगर ये कैप्टन नहीं होगा तो वो होगा, वो नहीं होगा तो वो होगा। विराट ने तो अपनी कप्तानी जब उनसे ले ली बीसीसीआई ने, तो वो उसके बाद भी बेस्ट परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। आप 2023 का वर्ल्ड कप देख लें, आप 2024 के T20 वर्ल्ड कप देख लें, तो आपको नजर आएगा। इसके अलावा जो उन्होंने 2022 में खेला अगेंस्ट पाकिस्तान, 2022 का जो वर्ल्ड कप था, जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ तने तनहा मैच को जीता, नीचे था इंडिया, वापस लेके आए, 18 बॉलों पर 48 रन की जरूरत थी, वो जीता मैच उन्होंने पाकिस्तान से। तो उनके तो उसके खाते में बहुत सारी इंफरादी तौर पर ऐसी कामयाबियां हैं जो उनकी डिटर्मिनेशन के साथ उनकी कमिटमेंट को जाहिर करती हैं। उनकी फिजिकल फिटनेस के बारे में कभी बात नहीं हुई है उस दौरान भी कि जब वो अच्छा नहीं भी खेल पा रहे थे अपने उस स्टैंडर्ड के मुताबिक जो उन्होंने खुद सेट किया हुआ था, उनकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर, उनकी कमिटमेंट के ऊपर कभी किसी ने बात नहीं की कि यार इसकी वजह से टीम खराब हो रही है। उनके किसी चीफ सेलेक्टर ने नहीं कहा होगा ऐसे आगे, जैसे मोहम्मद वसीम साहब ने बाबर आजम के बारे में कहा है, उन्होंने रास्ते नहीं रोके हैं। रैंकिंग का जो लॉलीपॉप था ना, उससे पाकिस्तानियों ने इतना चूसा, इतना चूसा, इतना चूसा कि वो खत्म ही हो गया है। और आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि आईसीसी की जो टेस्ट रैंकिंग है ना, उसमें टॉप 10 में पाकिस्तानी ना बैटर और ना बॉलर आ रहा है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की जो टीम है वो टेस्ट की रैंकिंग में नंबर 6 से सीधा नंबर 8 पे चली गई है। इतने सालों से पाकिस्तान क्रिकेट का बुरा टाइम था, नंबर 5, 6 पे तो पाकिस्तान की टीम रहती थी। अब वो वक्त आ चुका है कि श्रीलंका और वेस्ट इंडीज जो टेस्ट में इतनी कोई बेहतरीन टीमें नहीं थी, वो भी हमसे आगे चली गई हैं और हम जो है नंबर 8 पे आ चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये जो मैंने स्टार्ट में बोला है ना कि रैंकिंग के लॉलीपॉप को इतना चूसा कि वो खत्म हो गया, ये मैंने बाबर आजम के लिए बोला है। आपको मालूम है पाकिस्तान हार रहा होता था, पाकिस्तान की टीम जलील हो रही होती थी, बाबर आजम 40-50 ठुक ठुक करके अपने बना के आउट हो जाता था। जब बाबर आजम को क्रिटिसाइज करे ना, तो कोई एक ऐसा तबका मौजूद है पाकिस्तान में जो बाबर आजम के फैंस जिनको बोला जाता है, वो जो है वो आके हमें गालियां दे रहे होते थे कि यार तुम लोग पागल लोग, कोई पता नहीं चरस पीते हो, क्या करते हो, कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान का वाहिद अकेला बल्लेबाज है बाबर आजम जो तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 5 तक जो है रैंकिंग जो आ रही है ना, उसके अंदर अंदर मौजूद है, यानी कि टॉप 5 में मौजूद है या टॉप 10 में मौजूद है। लेकिन यकीन करें, अब तो रैंकिंग तो गियो, अब तो टॉप 10 को छोड़ो, टॉप 11 में भी मौजूद नहीं है बाबर आजम। पहले 3 पर थे जनाब, उसके बाद जो पहले टेस्ट मैच के बाद 3 से 9 पे आ गए, और ये दूसरे टेस्ट मैच में जनाब ने जो तीर मारे हैं ना, उसके बाद जो है वो जनाब 12 पे चले गए। आज आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग अपडेट हुई और बाबर आजम 9 से स्लिप होकर सीधा 12 पे चले गए हैं, 12 पे। और इस पूरी जो सीरीज है इसने टोटल 64 रन बनाए हुए हैं। तो इसके बाद आप क्या उम्मीद करते हैं कि 9 से वापस उन्होंने 3 पर आना था? नहीं, उन्होंने अब दिन ब दिन नीचे ही जाना है। नंबर 12 पे पिछले 5 सालों में बाबर आजम की रैंकिंग इतनी बुरी तरीन कभी नहीं हुई है। 2019 में वो मेरे ख्याल में कोई 13वें नंबर पर थे, मुझे याद नहीं है सही, और उसके बाद वो टॉप 10 में ही रहे। लेकिन इस बार जनाब जो है टॉप 10 से भी जो है खिसक गए हैं और सीधा जो है वो 12वें नंबर पे आके जो है बाबर आजम रुक गए हैं। तो इस बात के चैन पर नहीं चैन को जरूर से तो बात करें साहब बाबर आजम की, अब जो कि पूरा दौर चल रहा है, बाबर आजम लगातार टेस्ट में एक 50 तक नहीं लगा पा रहे हैं और पाकिस्तानी फैंस बाबर आजम के ये कह रहे हैं कि अगर विराट कोहली का ये टाइम चला तब बाबर आजम जो कि विराट कोहली को ट्वीट करके सपोर्ट किया, अब जो कि विराट कोहली बाबर आजम को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, ये जो कि न्यूज़ जो कि पाकिस्तान में चल रही है। और बात करें बाबर आजम की, तो बाबर आजम इस टेस्ट मैच में भी 2 टेस्ट मैचों में जो कि 4 इनिंग में जो कि बाबर आजम की एक 50 तक नहीं है, लगातार जो कि घटिया पे घटिया प्रदर्शन करता आ रहा है। तो इसी के कारण आईसीसी की नई रैंकिंग में बाबर आजम को सीधा पहले तो 3 से 9 पे धकेला, अब जो कि 9 से सीधा टॉप 10 से जो कि बाहर कर दिया। अब 12वीं रैंकिंग जो कि बाबर आजम की अब टेस्ट में बची हैं। तो आपको ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जो कि जय।